Assalamualaikum students, welcome to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 2, Expansion and Simplification or Quadratic Expression of your book D2 exercise 2A, question number 4 and 5. Okay ji, this exercise 2 is depend upon a law, that is distributive law. So first of all we know what is the distributive law, we understand that logic, and then after in that we will move towards the exercise. Okay ji, distributive law is that A B plus C is equal to A B plus A C. Okay, this is the standard form of the distributive law, in which we have to multiply whenever we have any constant or any term outside the bracket. This is going to be multiplied with all the terms that we have inside the bracket. जो ब्रैकेट के बाहर आपके पास कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, या कांस्टेंट और वेरिएबल के कम्बिनेशन हो सकते हैं, जो आपके पास एक टर्म होगी वो आपके पास वन बाय वन अंदर सब टर्म से होगी. जैसा ए को पहले हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी. ए और बी यहाँ पे कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो सकते हैं, ये वेरिएबल है जो शो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट्स है हमारे पास. देन हमारे पास प्लस का साइन है इधर, और फिर हमारे पास है ए इंटू सी, दैट इज इक्वल टू ए सी. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. Okay, so now we write the question number 4, and by using the distributive law we have to solve all the parts. 2a plus 3, then 5 और a plus 3. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हमने वन बाय वन सब टर्म्स के साथ अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है. 4 पहले 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8, एंड वेरिएबल आपके पास a है वो इसी तरह लिखा जाएगा. देन आपके पास है 4 इंटू 3, प्लस का साइन है बीच में, 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, सो प्लस 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 एंड 3 4s are 12. ये 4 पहले ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट और फिर सेकंड दोनों टर्म के साथ हो गया. अब देखिए आपके पास प्लस का साइन है, यहाँ पे 5 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू वन बाय वन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 5 a's are 5a. अब 5a कैसे हमारे पास आया कि a का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है. सो 5 1s are 5a, एंड देन प्लस 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 5 3s are 15. प्लस 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 कैसे, ये प्लस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड 3 5s are 15. अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेम टर्म्स हैं जिनकी बेस हमारे पास सेम है, जैसा ये a है और ये भी a है, ठीक है, a पावर 1 a पावर 1, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं 8a प्लस 5a, एंड दूसरे जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास हम एक साथ लिख लेंगे. सो 8 प्लस 5 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बेस सेम है तो ये टर्म्स हमारे पास ऐड हो सकती हैं. तो ये हमारे पास 13a आ जाएगा, और इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लें जो हमारे पास क्या है 27. सो वी हैव डन विद आवर पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. ओके जी, नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी. 9 5 minus 2b plus 3 6 minus 5b. Again, one by one we have to multiply or apply the distributive law for both expression. I have here the one expression, and then this is the other expression inside the bracket. We have to multiply constants one by all the terms that is inside the bracket. Okay ji, 9 5s are 35. Okay ji, now we have to multiply this 9 one by one from all the terms that is inside these brackets. 9 5s are 45, then plus minus minus, 9 2s are 18, and we have a variable b here. Then 3 6 are 18, and plus minus minus 3 5s are 15b. जो प्लस माइनस माइनस साइंस रूल्स जितने भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल्स हैं ये हमने 6 क्लास में कवर किए थे. वो रूल्स कि जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास साइन माइनस आता है, माइनस माइनस हो तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है. सो वी हैव टू जस्ट रिवाइज और रीइंफोर्स दैट रूल्स. देन आपके पास सिमिलर टर्म्स जो आपके पास बेस के साथ हैं, वेरिएबल जिनके सेम है, उनको एक साथ लिख लें. -18 -15 b, देन प्लस 45 के स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे डेफिनेटली प्लस का साइन है, क्योंकि प्लस को मेंशन नहीं किया जाता स्टार्ट में हो तो. एंड देन 18 सॉल्व कर लेते हैं. दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन है तो टर्म्स के साथ साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन टर्म्स ऐड हो जाएंगे हमारे पास. 18 और 15 को ऐड करें तो हमारे पास 33b, एंड देन हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 63. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी. C into 3C
plus 1 and then we have 2c into c plus 3 bracket close. So again we have to apply the distributive law here. जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड, लॉजिक आपके पास सेम है, एक दफ़ा आपको ला आ गया तो फिर आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं ना 1 बाय 1 करके उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें सी का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो 3 सीज आर, यानी कि आप 1 जब मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से 1 3 आर 3 एंड सी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर सेम वेरिएबल हो तो उनकी बेस सेम बेस हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। देन सी इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा सी, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है 2 1 ज़र 2 एंड सी ज़र बेस सेम है आपके पास तो 1 और 1 इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी 2 हो जाएंगी। 2 3 ज़र 6 एंड वी हैव अ वेरिएबल सी है। अब देखें आपके पास सी स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है 2 स्क्वायर और 3 सी स्क्वायर, इनको एक साथ रख लेते हैं और जो कांस्टेंट है सी और 6 सी इनको हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास जो टर्म सेम है इनके कोफिशिएंट आपस में सोल्व हो जाएंगे, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 5 सी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, कोई यहाँ पे अगर कोफिशिएंट नहीं है सी का तो वहाँ पे 1 कोफिशिएंट है तो 6 प्लस 1 हमारे पास 7 और सी, और ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर आ गया। अब पार्ट डी करते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट डी हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन 5 करेंगे आज। ओके जी, हमारे पास मल्टीप्लाई होगी जो ब्रैकेट के आउटसाइड टर्म है। देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, अगर ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है और ब्रैकेट के बीच, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 से 30 और ये डी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएंगे। देन 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 4 6 24 और ये डी आपके पास इसी तरह लिखा जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस 24 डी आ जाएगा। देन प्लस 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 2 3 ज़र 6 एंड डी ज़र डी स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 एंड वी हैव अ डी। अब जो सिमिलर टर्म्स है ना उनको हम बेस के साथ एक साथ रख लेते हैं। एक ये हमारे पास डी स्क्वायर है, एक ये डी स्क्वायर, इसको अरेंज करके एक साथ लिख लें 30 डी स्क्वायर प्लस 6 डी स्क्वायर, और आपके पास जो सिंपल टर्म्स हैं 24 डी एंड माइनस 4 डी, इनको हम एक साथ सेट कर लेते हैं। अरेंज करके लिख दिया, इनके कोफिशिएंट्स आपस में सोल्व हो जाएंगे। 30 प्लस 6 36 और आपके पास वेरिएबल क्या है डी स्क्वायर, वो इसी तरह रहेगा। देन दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन है, साइन माइनस का ही आएगा और टर्म्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, तो 28 डी। सो हेयर वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so here we just write on the question number 5 part A. We have a question, explain each of the following expression. यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन के दरमियान डिफरेंस नोट करें तो वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म में दिया हुआ था और यहाँ पे हमने खुद बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये आप आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस ब्रैकेट के थ्रू इसको एक्सपेंड करें या इसके थ्रू इसको एक्सपेंड करें। बात देखिए, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करें, बोथ केसेस में आपके पास आंसर सेम आता है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रही हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकंड के साथ। फर्स्ट डिजिट मेरे पास x है, इस ब्रैकेट का x, ये दोनों टर्म यानी कि ये पूरी टर्म, यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है ना दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, इसका फर्स्ट डिजिट एक्सपेंड कर रही हूँ, सेकेंड ब्रैकेट के साथ लिख रही हूँ x प्लस 7। ठीक है, x भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म में लिख रहे हैं। x को लिया और x को ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फुल ब्रैकेट लिख दी। यहाँ पे कोई साइन दरमियान में प्लेस नहीं करना है, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन नेक्स्ट डिजिट है मेरे पास +3, इसको साइन के साथ लिखें +3 और +3 भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फुल ब्रैकेट x प्लस 7 के साथ। मैंने इसको एक्सपेंड किया, आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक इस x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ और 7 को यहाँ पे इस तरह से रिप्लेसमेंट करके भी कर सकते हैं। अब हमारे पास 1 बाई 1 टर्म मल्टीप्लाई होंगी, x के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, देन x 7 सर आपके पास प्लस 7x प्लस 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 3x सर 3x और 3 7 सर 21।
यहाँ से अगेन देख लें, मे बी यहाँ से आपको डाउट हो कि x को पहले हमने, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है x + 3, ये दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड की जगह हमने क्या कर लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया। x को पहले लिखा सेपरेट इस ब्रैकेट के साथ और 3 को सेपरेट इसके साथ लिखा, क्योंकि अभी हम इनिशियली लर्निंग स्टेज में है तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो x², यहाँ पे अब हमारे पास देखिए x और x ये दोनों सेम बेस के साथ हैं, तो ये इनके कोफिशिएंट्स आपस में सोल्व होंगे। x² इसके साथ सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि x² आपके पास डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू x। सो 3 + 7 आपके पास हो गया 10x एंड +21। अब आपके पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्योंकि किधर भी और हमारे पास एक्सप्रेशन में x² नहीं है, x भी 1 टाइम है, कॉन्स्टेंट भी 1 टाइम है, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन की। ठीक हो गया। अब हम इसकी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है 4x + 1 एंड 3x + 5। सेम वही हमें प्रोसीजर यूज़ करना है जो कि हमने ऊपर अभी किया है। हम इस 4x को एक्सपेंड कर लेते हैं, इस वाली ब्रैकेट को एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं। 4x मल्टीप्लाई हो रहा है इन 2 टर्म्स के साथ, तो इस पूरी ब्रैकेट को लिख लें। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, +1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो इसको हमने पूरा नोट कर लिया इधर। अब 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें। पहले 4 मल्टीप्लाई होगा, 4x 3x से मल्टीप्लाई होगा, सो 4 3s are 12 और x और x² हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देन 4x मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, देखें प्लस का साइन है दोनों के साथ तो प्लस का साइन ही आएगा। 4 5s are 20 और ये जो 4 का x था ये यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक हो गया। अब 1 3s are +3x एंड 1 5s are 5, सो +5। सिमिलर टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, 12x², बल्कि एक साथ ही है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 + 3 23 और x वेरिएबल जो इनके साथ है, एंड देन 5, और वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 ऑल्सो। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन। टिल दैट टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।